जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. या विष्णुपाद परमहंस भौजिकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु सेव द होल वर्ल्ड एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की या विष्णुपाद परमहंस भौजिकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की श्री श्री गौर निताय की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की वृंद देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की इस्कॉन लुधियाना की हिताई गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam mudirayet nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagvat sevaya bhagavati uttam shloke bhaktir bhavati naishtiki krishnaya vasudevaya devaki nandanaya cha नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः. ग्रंथ श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 28वां अध्याय. अध्याय का नाम है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री शरीर की प्राप्ति. श्लोक संख्या 32. अगस्त्य प्राग दुहितरम उपये में धृत भृताम यस्याम दृढ़च्युतो जाता इद्मवाहात्मजो मुनि. अगस्त्य प्राग दुहितर उपये में धृत भृताम यस्याम दृढ़च्युतो जाता इद्मवाहात्मजो मुनि. अगस्त्य प्राग दुहितर मुपये में धृतवृताम यस्याम दृढ़च्युतो जाता इद्मवाहात्मजो मुनि.
अगस्त्य प्रागदुहित्रम् यस्याम उपयेमे धृतवताम् यस्यां दृढच्युतो जात इदं वाहात्मजो मुनिः। माता जी। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अगस्त्य मुनि ने प्राग पहली दुहितरम कन्या को उपये में विवाह किया, धृतवृताम वृत्त धारण किए हुए, यस्याम जिससे दृढ़ अच्युत नामक जातः उत्पन्न हुआ, इद्मवाह नामक आत्मजः पुत्र मुनि। भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त मल्लध्वज की पहली कन्या का विवाह अगस्त्य मुनि के साथ हुआ। उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम दृढ़ अच्युत था, जिससे इद्मवाह नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तात्पर्य: अगस्त्य मुनि अत्यंत महत्वपूर्ण नाम है। यह मन का द्योतक है। अगस्त्य सूचित करता है कि इंद्रियां स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती और मुनि शब्द मन का सूचक है। मन समस्त इंद्रियों का केंद्र है और ये इंद्रियां मन के बिना कोई कार्य नहीं कर सकती। जब मन भक्ति संप्रदाय को ग्रहण करता है तो यह भक्ति में सेवा में लग जाता है। भक्ति संप्रदाय भक्तिलता मल्लध्वज की पहली पुत्री है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि उसकी आंखें भगवान श्री कृष्ण पर लगी रहती थी, असिते क्षणाम। कोई किसी देवता की भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति तो केवल भगवान श्री विष्णु की ही की जा सकती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। परम सत्य को निराकार मानते हुए मायावादियों को कहना है कि भक्ति शब्द किसी भी प्रकार की पूजा के लिए प्रयुक्त हो सकता है। यदि ऐसा होता तो भक्त किसी भी देव या देव रूप की कल्पना करके उसकी पूजा करता, किंतु वास्तविकता यह नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि भक्ति केवल भगवान श्री विष्णु और उनके विस्तारों की ही की जा सकती है। अतः भक्ति लता दृढ़वता है, क्योंकि जब मन पूर्ण रूप से भक्ति में लग जाता है तो वह च्युत नहीं होता। यदि कोई अन्य साधनों से यथा कर्म योग से या ज्ञान योग से आगे बढ़ना चाहता है तो वह पतित हो जाता है, किंतु यदि वह भक्ति में स्थिर दृढ़ रहता है तो वह गिरता नहीं है। इस प्रकार भक्ति लता से दृढ़च्युत नामक पुत्र उत्पन्न होता है और दृढ़च्युत से इद्मवाह उत्पन्न होता है। इद्मवाह शब्द का अर्थ है अपने गुरु के पास यज्ञ संविधा लेकर जाने वाला। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति लता मनुष्य को आध्यात्मिक पद पर स्थिर कर देती है। इस प्रकार स्थिर रहने वाला मनुष्य कभी गिरता नहीं
और उससे जो पुत्र उत्पन्न होंगे वे शास्त्रीय आदेशों के दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले होंगे, जैसे कि वेदों का कथन है, तत् विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणि क्षोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो भक्ति में दीक्षित होते हैं वे वैदिक शास्त्रीय आदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो ये भागवतम के चौथे स्कंद का बहुत ही महत्वपूर्ण ये भाग है, पुरंजन की कथा। पुरंजन का अर्थ है ऐसी जीवात्मा जो इस संसार में भटक रही है आनंद की खोज में। पुर का मतलब होता है शहर। तो इस शरीर की तुलना एक सिटी के साथ, एक नगर के साथ की गई है, जो इस शरीर रूपी नगर में घूम रहा है, इधर उधर अलग अलग शरीरों में घूम रहा है आनंद की खोज में, रंजन कर रहा है, उसमें भोग करना चाहता है, उसको बोलते हैं पुरंजन। तो वास्तव में एक प्रकार से हम सब की कथा है। ये कथा कौन किसको सुना रहा है? नारद जी किसको सुना रहे हैं? राजा प्राचीन भरिष्यत। राजा प्राचीन भरिष्यत ध्रुव महाराज की वंशावली में है और राजा प्राचीन भरिष्यत के पुत्र हैं प्रचेतस, जिनकी चेतना बहुत उन्नत है। वो तपस्या के लिए गए हुए हैं। राजा प्राचीन भरिष्यत ने अपने पुत्रों को भेजा, उनके पुत्र आगे प्रजा बढ़ानी है तो विवाह करना चाह रहे हैं। तो वैदिक संस्कृति में विवाह से पहले तपस्या करनी पड़ती है ना, आजकल जैसा नहीं कि चलो जी मैच किसी ढंग से हो जाए, इंटरनेट से हो जाए, फिर आजकल अलग तरह की तैयारियां होती हैं विवाह से पहले। लेकिन वैदिक संस्कृति में विवाह करना, गृहस्थाश्रम में जाना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए अपने हृदय को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए उनके जो पुत्र थे वो गए हुए थे तपस्या में। और नारद मुनि जी ऐसे प्रचारक हैं जो पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं बिना वीजा के, बिना टिकट के बस इच्छा करते हैं वहां पहुंच जाते हैं धाक से, और देखते हैं जो इस संसार में दुखी है, परेशान है, जो भगवान से नहीं जुड़ा हुआ, उसको जोड़ना है। प्रचार का अर्थ ही है येन केन प्रकारेण किसी को कृष्ण से आकर्षित करा दो। कृष्ण इतने आकर्षक हैं, सर्व आकर्षक हैं, लेकिन जो बद्ध जीव वे संसार में भटक रहे हैं
उनका दुर्भाग्य है कि कृष्ण से ही आकर्षित नहीं होते। कृष्ण को हम ऐसा भूले हुए हैं कि हम कृष्ण से आकर्षित नहीं होते। मैग्नेट, चुंबक सबको अपने प्रति आकर्षित करता है, लेकिन जिस लोहे के ऊपर जंग लग जाए वो उसकी तरफ नहीं खींचता। तो हम जो बदजीव हैं यहाँ पे इस संसार में, हमारी जो प्रेम करने की वृत्ति है कृष्ण से, उसके ऊपर जंग लग गया है। वो जंग क्या है? हमारी काम वासनाएं। तो हम कृष्ण से आकर्षित नहीं हो रहे। तो नारद मुनि जैसे प्रचारक हैं, घूमते रहते हैं, किसके यहाँ जंग लगा हुआ है भैया, उसको साफ करो, कृष्ण से आकर्षित करो, ये उनकी सेवा है। तो देखा, ये राजा प्राचीन भरिष्यत खूब बड़े बड़े यज्ञ करते थे, पशुओं की हत्या करते थे, ताकि मैं और इस संसार में सुखी हो जाऊं और आगे जाके स्वर्ग लोक में जाऊं, अप्सराओं का भोग करूं, उसकी ये इच्छा थी। तो ये देख के नारद मुनि को बहुत दुख हुआ। नारद मुनि ने बोला, कैसे समझेगा, मानेगा नहीं। तो इसे कुछ कहानी सुनाते हैं। तो कहानी सुनानी शुरू की। एक राजा था जिसका नाम पुरंजन था। कहानी सुनना सबको बड़ा अच्छा लगता है ना। कहानी के द्वारा आप जो मर्जी संदेश दे दो, उसको लगता है दूसरे के साथ हो रहा है। डायरेक्ट उसको किसी को संदेश दो, किसी को बुरा लग सकता है, किसी के अहंकार के ठेस पहुंचेगी। कहानियां सुनाओ, कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है, किसी और के साथ हो रहा है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन नारद मुनि इस ढंग से कहानी सुनाई, धीरे धीरे राजा प्राचीन भरिष्यत लगा, यार तो मेरी कहानी है बिल्कुल मेरी भी यही हालत है। तो ये है एक्सपर्ट प्रीचिंग। तो उसमें इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एलिगोरिकल, या फिर रूपक चित्र है। बिल्कुल ऐसे काल्पनिक कथा है, लेकिन बिल्कुल राजा प्राचीन भरिष्यत की सच्चाई को समझाता है। तो बताया, ये एक राजा था पुरंजन, वो एक स्त्री से आकर्षित हो गया तो पुरंजन कौन है? जीवात्मा जो कि शरीर के अंदर है। वो स्त्री कौन है? उसकी बुद्धि। बहुत सुंदर सी स्त्री थी और बिल्कुल उसका, जैसे कहते हैं, गुलाम बन गया। वो जैसा वो करती थी वैसा वो चाहता करता था बस। तो बुद्धि जो थी, तामसिक बुद्धि, तमसा बुद्धि। जब बुद्धि के अंदर हमारा काम वासना प्रवेश कर जाए तो इस जीव का बुरा हाल हो जाता है। तो बुद्धि की स्थिति मन से ऊपर है। मन में हमारे उल्टे सीधे विचार आते हैं, बुद्धि के द्वारा हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन अगर बुद्धि भी दूषित हो जाए तो फिर जीवात्मा का पतन निश्चित है। तो वो उससे इतना आकर्षित हो गया, उसकी बुद्धि मारी गई। वो तो बुद्धि से यही प्लानिंग करता था, कैसे और काम अपने भोग करूं और भोग करूं। तो बुद्धि से अपनी पत्नी से इतना आसक्त हो गया कि उसको अगला जन्म एक स्त्री का प्राप्त हुआ। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। पूरा जीवन हम जिन चीजों से आसक्त रहते हैं, मृत्यु के समय भी उन्हीं का स्मरण होता है। तो जो पुरुष स्त्री से बहुत आसक्त होगा, उसको अगले जन्म में स्त्री का शरीर मिलेगा। जो स्त्री पुरुष से बहुत आसक्त होगी, उसको अगले जन्म में पुरुष का शरीर मिलेगा। अभी जो यहाँ पे पुरुष प्रभु जी लोग बैठे हैं, हो सकता है पिछले जन्म में वो पीछे बैठे हो माता जी हो और जो माता जी लोग बैठे हैं, हो सकता है कि जन्म में पिछले जन्म में प्रभु जी हो, या फिर हो सकता है अगले जन्म में फिर रिवर्स हो जाए रोल हमारा। बुरा ना मानिए, चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा आकर्षण क्या है? पुरुष का स्त्री के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति। और शरीर छोड़ते समय तक ये आकर्षण बना रहता है और अगला शरीर हमें वैसे प्राप्त हो जाता है। ये कहानी है भागवतम की, पूरी साक्षात कहानी है ये। तो वो है क्या? वो जो राजा पुरंजन था, अगले जीवन में स्त्री का शरीर मिल गया। तो पूरे चैप्टर का नाम ही है, अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री शरीर की प्राप्ति। तो फिर क्या हुआ? अब उसका नाम पड़ा वैदर्भी। विदर्भ के राजा की वो पुत्री थी वैदर्भी, और उसका विवाह हुआ मल्लध्वज से। मल्लध्वज मतलब सबसे बड़ा अच्छा भक्त थे, चंदन के समान निखरा हुआ भक्त, उससे उनका विवाह हुआ। तो मल्लध्वज का वैदर्भी से विवाह हुआ। ये वैदर्भी कौन था पिछले जन्म में? पुरंजन। तो उन दोनों से, क्योंकि पिताजी बहुत अच्छे भक्त थे, मल्लध्वज बहुत सी संतानें उत्पन्न की और एक पुत्री की उत्पन्न हुई। इस पुत्री का नाम था असित क्षणाम। असित क्षणाम यानी कि हमेशा कृष्ण को ढूंढती रहती थी वो। ये जो है पुत्री, ये दिखाती है भक्ति लता, शुद्ध भक्ति। और ये पुत्री कैसे थी? ये पुत्री थी धृतव्रताम। बहुत दृढ़ व्रत इसने लिए हुए थे, बड़ी दृढ़ता के साथ वो भक्ति करती थी। तो अगस्त्य प्राक दुहितर उपये में धृतव्रताम। तो इसका विवाह हो गया अगस्त्य मुनि के साथ। अगस्त्य मुनि वो नहीं है जिनका हम पुराणों में वर्णन सुनते हैं, वो अगस्त्य मुनि नहीं है। ये अगस्त्य मुनि भी काल्पनिक है, नाम दिया गया। और अगस्त्य का अर्थ है, स्त्य का अर्थ होता है सबको इकट्ठा लाना। अग का मतलब होता है कि जो अकेले काम ना कर सके, यानी कि अगस्त्य का मतलब हुआ मन।
मन सभी इंद्रियों का राजा है। मन सभी इंद्रियों को इकट्ठा करता है। जिस प्रकार से ये हाथ है, हाथ में 5 उंगलियां हैं और बीच में ये हथेली है, तो सारी की सारी 5 उंगलियां इससे जुड़ी हुई हैं। इसी प्रकार से मन ऐसा होता है बीच में, सेंटर में, और सारी की सारी 5 ज्ञान इंद्रियां इससे जुड़ी हुई हैं। हम जो देखते हैं, जो सूंघते हैं, जो सुनते हैं, जो स्पर्श करते हैं, जो खाते हैं, उसका सारा सेंसेशन मन को जाता है। कई बार पेट भरा होता है फिर भी खाने की इच्छा होती है, मन कह रहा है ना, खाने की इच्छा है, क्योंकि मन को स्वाद आ रहा है। तो ये, तो मन जो है सभी इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? पुत्री कौन है? बेटी कौन है? भक्ति लता। और मन ने उसने किससे शादी कर ली? मन से शादी कर ली। बहुत शुभ बात है। अगर हमारा मन भक्ति में हो जाए, हमारा मन भक्ति से विवाह कर ले, तो फिर क्या है? आनंद ही आनंद। हमारा मन एक्सपर्ट हो गया, प्रभुपाद जी कहते हैं, पिछले कई जन्मों से भक्ति को अवॉइड करने के लिए। अभी हम भक्ति में आ भी गए हैं, मंदिर ना आने के, भक्ति ना करने के, माला को छोड़ने के हमारे पास हजारों बहाने है कि नहीं है? हजारों बहाने हो जाते हैं। थोड़ी घर में प्रॉब्लम चल रही है, बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, चलो माला बाद में कर लेंगे, या माला कम कर देते हैं, या मंदिर आना कम कर देते हैं, भक्तों का संग कम कर देते हैं, शास्त्रों का अध्ययन छोड़ देते हैं। हमारे पास भक्ति ना करने के या भक्ति को कम करने के कई बहाने हैं, और इसमें हम एक्सपर्ट हैं। लेकिन एक बारी मन अगर भक्ति से विवाह कर ले, भक्ति में रुचि उत्पन्न कर ले, तो फिर जीवन सिद्ध हो जाता है। तो अब क्या हुआ? मन ने भक्ति से विवाह कर लिया, यानी कि मन की भक्ति में रुचि उत्पन्न हो गई। ठीक है, देखिए हमारा क्या भविष्य होगा, ये सारा निर्भर करता है हमारे मन की स्थिति के ऊपर। जहां मन जाएगा वहां हम जाएंगे। Where the mind will go, there we will go. अगर मन इस संसार में भटकता रहा तो अगला जन्म हमारा इसी संसार में होगा। अगर मन भक्ति में आसक्त हो गया, कृष्ण से आसक्त हो गया, तो हम भगवान के धाम जाएंगे। सब कुछ हमारा इस मन पे निर्भर करता है। एक ही खेल है, खाली मन का खेल है। श्रीला प्रभुपाद एक लेक्चर में बोलते हैं, ह्यूमन बीइंग मीन्स माइंड। एक मनुष्य है जो मन के साथ खेल सकता है, मन को काबू कर सकता है। पशु पक्षी ऐसा नहीं कर सकते, है ना। अगर किसी कुत्ते को भौंकना है तो भौंकना ही है, वो उसको कम नहीं कर सकता कि थोड़ा प्रेम से भौंक लूं, थोड़ा धीरे भौंक लूं, थोड़ा स्टाइल में भौंक लूं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसको भौंकना है तो भौंकना ही है। लेकिन मनुष्य है, अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, मन के रिस्पॉन्स को डिले कर सकता है, अभी नहीं बोलूं बाद में बोलूं, मन को काबू कर सकता है। इसीलिए जिसने मन को समझ लिया और मन को काबू कर लिया, उसका जीवन सफल है। हमारे जितने भी वैदिक शास्त्र हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, सब में यही बताया गया है कि मन से कैसे डील करना है। बहुत बड़ी बात है। आप सबने भी देखा होगा, आप सबका अनुभव होगा, कभी कभी तो हम बहुत अच्छा अनुभव करते हैं। भक्ति में ऐसा लगता है कि बस अब तो भगवत धाम पहुंच ही गए, क्या रखा है इस संसार में यार, पहुंच गए भगवान के धाम, तो हो ही गया सब कुछ। और कई बार ऐसा होता है माला उठाने का मन ही नहीं करता। कितने लोगों के साथ ऐसा अनुभव होता है कि कभी तो बहुत अच्छा लगता है यार, आहा आनंद आ गया, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। और कई बार ऐसा लगता है कि यार कहाँ फंस गया मैं, क्यों मैंने वचन दे दिया 16 माला करने का मैं तो फंस गया। तो ये मन इतना हमें ऊपर नीचे पटकता है, समझ में नहीं आता। और आजकल विशेषकर सोशल मीडिया के जमाने में मन तो और भी चंचल हो गया है। आज जो चीज पसंद है वो कल पसंद ही नहीं है। तभी समाज में इतना उपद्रव मचा हुआ है, इतनी तबाही मची हुई है, इतने डिप्रेशन के केसेस बढ़ गए हैं। किसी को किसी पे विश्वास नहीं है, किसी को किसी पे विश्वास नहीं है। थोड़ी सी कोई बात होती है सीधा गूगल पे जाओ सबके लिए गूगल गुरु बन गए हैं। कुछ भी, हालांकि लोग क्लास में बैठे होते हैं, हम बोल रहे थे, लोग गूगल में चेक करते हैं, ठीक बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। किसी पे विश्वास नहीं है, केवल गूगल जी गुरु जी है और कोई नहीं है। ऐसा मन फ्लिकरिंग है, ऐसा एक बार आप इंटरनेट में घुस जाओ, ऐसे नेट में फंस जाते हैं, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ऐसे ऐसे हमें स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनके 18-18 घंटे स्मार्टफोन में निकल जाते हैं।
तरह तरह की उनको बीमारियां हो रही हैं, एडिक्शन हो गया, तो निकलना बहुत मुश्किल है। ये सारा मन का खेल है। तो इसलिए मन को टैकल करना बहुत आवश्यक है। और हमारे ग्रंथ बताते हैं मन तभी शांत होगा, मन को तभी आनंद मिलेगा जब मन कृष्ण में लगेगा। मन को खुशी चाहिए, रस चाहिए, है ना। और मन चाहता है हर समय कुछ नया, है ना? नया चाहिए उसको हर चीज। तभी कोई भी चीज नई आती है वो हमें आकर्षित करती है, उसमें आनंद आता है। कुछ समय के बाद वो बोरिंग लग जाती है, फिर हमें नया ढूंढना है, कुछ फिर नया चाहिए, फिर नया चाहिए। तो इस संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति मन को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर ही नहीं सकती, और मन भटकता रहेगा, भटकता रहेगा। मन जब कृष्ण के चरणों में लगता है, सब एक मन कृष्ण पदार विंध्यो, क्योंकि कृष्ण ऐसे व्यक्ति हैं ऑलवेज न्यू, है ना। कृष्ण हमेशा नए लगते हैं। आप प्रतिदिन आते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, एक ही व्यक्ति हैं जगन्नाथ जी, रोज नए लगते हैं। रोज अच्छा लगता है उनके दर्शन करने के लिए। रोज उनके सामने हम एक ही मंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र, रोज अच्छा लगता है। एक ही मंत्र पे नाचते हैं, एक ही आरती है, उसमें आनंद है। तो कृष्ण और कृष्ण से जुड़ी वस्तुएं और भक्ति, इसी में केवल नयापन है। और जब मन इसमें आसक्त करते हैं तब हमें आनंद आना शुरू होता है। इसलिए बहुत आवश्यक है, ये बहुत शुभ घटना है जब किसी जीव का मन भक्ति से विवाह कर ले। वाह, बस ये सिद्धि है। तो क्या हुआ, भक्ति से विवाह करने का मतलब क्या हुआ? भक्ति से विवाह करने का मतलब हुआ प्रामाणिक गुरु परंपरा से जुड़ जाना, प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़ जाना। जीव और भगवान, कृष्ण और जीवात्मा, इनके बीच का जो संबंध है उसको बोलते हैं प्रेम, है ना। इस संसार में जो हम प्रेम करा बोलते हैं वो वास्तव में प्रेम नहीं है। जीवात्मा के कृष्ण के साथ जो संबंध है उसको बोलते हैं प्रेम। अब कृष्ण तो हमें भूले नहीं, हम कृष्ण को भूल गए हैं। और कृष्ण हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हम उनकी तरफ मुड़ेंगे। कृष्ण एकदम बाजू हाथ खोल के बैठे हैं हमें गले लगाने के लिए, लेकिन हम उनसे दूर भागते जा रहे हैं। और कृष्ण हमारे साथ साथ हमारे हृदय में है, परमात्मा के रूप में। जो व्यक्ति जीवात्मा को कृष्ण से मिलाता है उसको क्या कहते हैं? गुरु, है ना। गुरु वो पुरोहित के समान है जो एक स्त्री का पुरुष के साथ विवाह कराते हैं, है ना। हम भूले हुए हैं, हम प्रकृति हैं, हम स्त्री हैं और कृष्ण पुरुष हैं। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। केवल कृष्ण एक स्वामी है, हर कोई उनका सेवक है। हम सेवक अपनी माँ स्वामी की सेवा को भूल गए हैं, उनसे प्रेम करना भूल गए हैं, और उस प्रेम की तलाश हम इस झूठे संसार में कर रहे हैं। गुरु जो है वो हमें बोलते हैं नहीं, जो प्रेम तुम्हें चाहिए वो केवल कृष्ण ही दे सकते हैं। तो जीवात्मा को कृष्ण से गुरु मिलाते हैं और ये विवाह कहलाता है दीक्षा। जब हम प्रमाणिक गुरु से मिलते हैं तो दीक्षा कहलाती है। और दीक्षा के समय गुरु शिष्य को एक बहुत महत्वपूर्ण उपहार देता है, उसको बोलते हैं भक्ति लता बीज। भक्ति लता बीज, भक्ति लता बीज क्या होता है? भक्ति लता बीज वो होता है कि ऐसे तरीके, ऐसी टेक्निक्स, ऐसे प्रोसेस, ऐसे सारी जिसे कहते हैं प्रोसेस या टेक्निक्स, जिसका पालन करके जीवात्मा के अंदर जो सोया हुआ कृष्ण प्रेम है वो जागृत हो जाए। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कबुनाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। हम सब जीवात्माओं के अंदर कृष्ण प्रेम है, वो हमारा स्वभाव है। आज 26 जनवरी है, संविधान दिवस है। आज के दिन भारत का संविधान लिखा गया था, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन। और श्रीला प्रभुपाद कहते हैं जीवात्मा की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कृष्ण से प्रेम करना। ये हमारी संवैधानिक स्थिति है, ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है, कृष्ण से प्रेम करना। और ये प्रेम कैसे हमारे हृदय में है लेकिन हम इसको भूले हुए हैं, है ना। जैसे एक व्यक्ति जब बीमार पड़ जाए और उसको समझ लो ऐसी बीमारी की पागल हो गया वो, तो वो भूल जाता है कि वो कौन है।
हमारे इस पागलपन के रोग को ठीक करने के लिए गुरु वैद्य के रूप में आते हैं और ऐसे मंत्रों को ऊपर हमारे ऊपर फूकते हैं कि हमारा पागलपन धीरे धीरे ठीक होता है। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे किसी कोई भूत प्रेत पकड़ ले तो उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है। आप में से किसी का अनुभव है ऐसे व्यक्ति से बातचीत करना जिसको भूत प्रेत ने पकड़ा हो? है किसी का अनुभव? है? हाँ, है, ऐसे दिखते हैं, मैंने देखा हुआ है कि वो व्यक्ति अजीब सा, एक माता जी थी, उसको भूत पकड़ गए, वो पुरुष की आवाज में बात कर रही थी एकदम ऐसे एकदम। फिर भक्त लोग थे, हम सब थे उनके सामने, हम जोर से नरसिंह आरती बोलते थे, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते थे, भूत निकल जाता था एकदम। अच्छा प्रभु जी आप कब आए? फिर अचानक वो प्रवेश करे तो यूं हो जाते थे। फिर हम ऐसे करते, बिल्कुल वो भूल जाती थी मैं कौन हूं और उल्टा सीधा व्यवहार करती थी। तो ऐसे ही जीवात्मा जब कृष्ण को भूल जाता है तो उसको भूत पिशाचों ने पकड़ लिया, बिल्कुल भूल जाते हैं हम कौन है, हम यही संसार के हैं जी, हम ये तो बिजनेसमैन है, हम ये हैं वो हैं। नहीं भैया, आप जीवात्मा हो, कृष्ण के दास हो। पागल कहेंगे तुम पागल हो, है ना? आप जाओ इस संसार में, लुधियाना में मार्केट में खड़े हो जाओ कि आप ये नहीं हो, आप कृष्ण के दास हो, लोग आपकी पिटाई करना शुरू कर, बोले पागल हो। पागल कौन है, हम है कि वो है? बहुत पहले की बात है, जवाहरलाल नेहरू जी के समय की बात है। तो जवाहरलाल नेहरू जी एक बार आगरा में गए थे, आगरा में पागल खाना बहुत प्रसिद्ध है। तो वहां पे घूम रहे थे, तो वहां देखा सब कोई पागल क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, परेशान हो गए, बड़े दुखी हो गए वो, कितने लोग परेशान है। एक व्यक्ति कोने में बड़े संजीदगी से सोफिस्टिकेटेड शांत स्वभाव में बैठा हुआ है एकदम, लगता था एक अच्छा व्यक्ति है, खास, है ना, बड़ा पढ़ा लिखा समझदार लग रहा था। तो नेहरू जी उनसे बड़े इम्प्रेस हुए, तो नेहरू जी ने बोला नमस्कार, बोले नमस्कार। नेहरू जी ने पूछा आपकी पहचान? उसने पूछा आपकी पहचान? तो नेहरू जी थोड़ा मुस्कुराए, मैं जवाहरलाल नेहरू। सब जानते ही, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस व्यक्ति ने सुना, जोरों से हंसना शुरू कर दिया। बोले क्या हुआ? बोले आज से 10 साल पहले जब मैं भी यहाँ आया था ना, मैं भी यही कहता था। जवाहरलाल नेहरू, आओ आओ कोई बात नहीं, तुम भी आ जाओ। तो इस संसार में जो व्यक्ति सही मार्ग में चल रहा होगा उसको लोग बोलेंगे आप पागल हैं। खासकर हमारे युवा जन जब जुड़ते हैं तो लोग बोलते हैं क्या हमारे पागल हो गया, पागल हो गया, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा, गीता इस समय पढ़ेगा, पागल क्या कर रहे हो, सब कुछ छोड़ के। अच्छा, उसको खा डिक्लेयर कर देते हैं पागल है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, अक्सर हम लोग भगवान को जाते हैं, भगवान के पास उनको अपनी सेवा में लगाने के लिए। महाप्रभु ने क्या बताया? जीवेर स्वरूपे है कृष्ण नित्यदास। हम पहले क्या समझते थे? कृष्ण स्वरूपे हो जीव नित्यदास। लोग मंदिर क्यों जाते हैं? ये भगवान हमारी इच्छा पूरी करो, ये करो वो करो, जैसे वो हमारे नौकर हैं। आप साफ साफ बताइए, प्रभुपाद जी के आंदोलन में आने से पहले हमारे मंदिर जाने की मानसिकता क्या होती थी? भगवान से मांगना, भगवान को अपनी सेवा में लगाना। भगवान किस लिए? हमारी सेवा में लगाएंगे। जो भगवान हमारी इच्छा पूरी कर दे वही हमारे लिए भगवान है। मान चलिए ये मंदिर सिद्ध है जी, यहाँ हमारी मन्नत पूरी, वहां चले जाएंगे। हमने तो अपना काम निकलवाना है जी, हमें कौन मतलब कौन क्या है, जो हमारा काम कर दे वो भगवान है, बस। तो अक्सर ये मानसिकता लोग समझते यही ठीक बात है, और हम उनको बताते हैं नहीं जी, मंदिर में जाके उनसे लेना नहीं है, उनको देना है। पागल हो तुम, उसको पागल बोला जाता है ना। तो ये बिल्कुल सबका दिमाग मन घुमा हुआ है। लेकिन कौन ठीक है, कौन निर्धारित करेगा? शास्त्र। शास्त्र भगवान की वाणी है। तो ये जो भक्ति लता, जो उनकी पुत्री थी धृतवृताम, बड़ी पक्की व्रत थी, विचलित होने वाली नहीं थी कि यस कृष्ण की भक्ति ही सब कुछ है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। हमारी श्रद्धा कैसे होनी चाहिए भक्ति में? बस एक बारी हमने कृष्ण को पकड़ लिया, कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, फिर किसी और कर्म की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण सब कारणों के कारण है। अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्वम प्रवर्तते। सभी देवी देवता कृष्ण से ही प्रकट हुए हैं, कृष्ण से ही उत्पन्न हुए हैं।
इसीलिए कृष्ण से बढ़कर और कोई नहीं है। ये पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। जैसे शास्त्रों में उदाहरण दिया गया है कि यथा तरुण निषेचनेन, जिस प्रकार से पेड़ को कहाँ पानी डाला जाता है, जड़ में पानी डालता है। तृप्यंति यत् स्कंद भोजोपि शाखा, एक बारी जड़ में पानी डाला तो जितने भी उसकी शाखाएं हैं, उपशाखाएं हैं, सब के सब तृप्त हो जाती हैं, है ना। उसके बाद प्राण उपरच यथैव इंद्रियाणाम तथैव सर्व अरणम अच्युत इच्छा, और जिस प्रकार से पेट में भोजन डालने पाने से सारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाती हैं, इसी प्रकार कृष्ण की पूजा करने से सभी देवतागण संतुष्ट हो जाते हैं। कॉमन सेंस की बात है, अगर आपको भूख लगी है तो कहाँ खाना डालोगे, पेट में डालोगे, मुख के माध्यम से। ऐसा तो है नहीं यार आंखें थोड़ी कमजोर हो रही हैं, यहाँ डालो जी कुछ पनीर खिलाओ आंखों को, है ना। आंखें कमजोर हैं, डॉक्टर बोले बादाम खाओ, मैं जी बादाम यहीं लगा देता हूँ ऊपर, ठीक होगा ऐसे ना। जो इंद्रियां कमजोर हो रही है उसका रास्ता क्या है, पेट खराब है तो सारी इंद्रियां कमजोर हो जाएंगी, पेट ठीक है तो सब ठीक है। पेड़ हरा भरा चाहिए तो पानी कहाँ डालना पड़ेगा, जड़ में डालना पड़ेगा। कॉमन सेंस है भैया ये तो, लेकिन ये कॉमन सेंस है ही नहीं हमारे अंदर। हम सोचते हैं नहीं, पता नहीं अब जड़ में पानी डालूंगा, पता नहीं मेरा, मैं भी एक शाखा हूं, मेरे तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। सीधा अपने शाखा पर ही पानी डालो भैया। ये पूरा संसार यही कर रहा है और हम भी यही कर रहे हैं। श्रद्धा की कमी है कि जड़ से पानी शाखा तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, अपनी शाखा में खुद ही डालो भैया। थोड़े स्मार्ट बनो, थोड़ा सा वहां डाल दो, थोड़ा यहाँ डाल दो, दोनों जगह कर दो, काम चल जाएगा, देखते हैं। इतनी बातों में मत आया करो, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा बीच में देवी जी के मंदिर में चले जाओ, सेट रखो भैया, सबको सेट रखना चाहिए। हम बोले नहीं हरे कृष्ण महामंत्र करो सारी समस्याओं का समाधान है, इतना आसान समाधान कैसे हो सकता है। अगर बोला जाए अमावस्या की काली रात को काले कुत्ते को काली दाल खिलाओ, ये कोई बात है, ये कुछ बात है ना, ये कुछ है। पीछे मुड़ के नहीं देखना, ठीक है, सीधा तो लगता है यार ये कुछ है यार, ये सुनो। बोले प्रभु जी समस्या की हरे कृष्ण, हरे क्या हरे, आप तो हरे कृष्ण वाले हरे कृष्ण ही बोलते रहते हो। श्रद्धा नहीं है, जड़ को पकड़ना है। कुछ भी हो जाए, ये धृतवृता, जितना हम देवी देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे वो भी लात मारेंगे। सब कुछ पता होते हुए भी जड़ में पानी नहीं डाले, मूर्ख कहेंगे। जिसको नहीं पता वो तो अलग बात है, मालूम होते हुए भी कि कृष्ण सब कारणों के कारण है, कुछ भी हमारे जीवन में समस्या आए, भक्ति करेंगे तो ये नहीं सोचना चाहिए जीवन में समस्या नहीं आएंगी, आएंगी आएंगी। संसार इसी ढंग से बना है, समस्या आएंगी आएंगी, लेकिन वो हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। जितनी भी समस्या हैं, ये हमारी श्रद्धा कितनी पक्की है। जड़ को और गहराई से पकड़े और जोर से बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये धृतवृता, उससे हम विवाह कर रहे हैं, उस भक्ति लता से हमने विवाह करना है, उसको पकड़ के रखना है। मन बहुत चंचल है, मन बोलेगा नहीं 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 ऐसा नहीं, वैसा करो, ये करो, वो करो, हमारे हिसाब से परिस्थितियां हो जाएं तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। नहीं, परिस्थितियों पे कुछ निर्भर नहीं करता। वृंदावन कितना अच्छा स्थान है, व्रजवासी कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। वहीं व्रज में अरिष्टासुर भी आते हैं, पूतना भी आती है, क्या उनको व्रज में आके आनंद आता है? नहीं आता। वही व्रज है, वही वृंदावन है, वही ब्रजवासी हैं, वही कृष्ण है, परिस्थिति वही है, लेकिन मानसिकता अलग है। उसी ढंग से हम लोग भी प्रभुपाद जी के आंदोलन में आ गए, हमें भी भक्ति लता मिल गया, हम में से कुछ लोग दीक्षित भी हो गए, और हमने वचन भी दिया 16 माला जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, लेकिन फिर भी हमें आनंद नहीं आ रहा। इतने अच्छे वातावरण में होते हुए आनंद नहीं आ रहा, भक्तों के बीच में होते हुए भी आनंद नहीं आ रहा। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, रोज हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, हम प्रसाद पाते हैं। प्रसाद मतलब भगवान की कृपा, कितना हमारा सौभाग्य है। भक्तों का संग करते हैं, भक्त ऐसे लोग हैं जो भगवान को बहुत प्रिय हैं। हमारे पास श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भगवत गीता है, कितना हमारा सौभाग्य है। फिर बोलो जी कैसे हैं, आनंद नहीं आ रहा। क्यों भाई? मन ने अभी विवाह नहीं किया भक्ति के साथ, मन अभी भी लगा हुआ है भौतिक इंद्रदीप्ति में।
भक्ति करते हुए भी ढूंढ रहे हैं यार कुछ इंद्र तृप्ति हो जाए, कुछ चुस्कियां ले लें इधर उधर से, और उसमें कुछ रुकावट आती है, हमारी योजनाओं में कुछ गड़बड़ होती है तो हमें आनंद लाना बंद हो जाता है। हम भूल जाते हैं जब तक हम कृष्ण को संतुष्ट नहीं करेंगे, जड़ में पानी नहीं डालेंगे, हम संतुष्ट नहीं हो सकते। अपने प्राइवेट प्लान्स क्यों बनाते हैं हम कि जड़ तो जड़ ही है, कोई बात नहीं, अपने अपने आप को सींच लूं किसी ढंग से, तो वो दिक्कत है। सारी समस्या यही है। जहां हम अपना पर्सनल एजेंडा ले आएंगे, अपने स्वार्थ को ले आएंगे, अपनी सुख की वासनाओं को ले आएंगे, वहां दिक्कत है। ये प्रेम खाली कृष्ण और मेरे बीच में है, इसमें और कोई बीच में नहीं आना चाहिए। पति पत्नी और वो नहीं होना चाहिए कोई केवल मैं और कृष्ण, और बीच में है गुरु, जो कि गुरु हमें कृष्ण से जोड़ रहे हैं। तो ये हमने अपने मन को समझाना है। हमारे एक आचार्य हुए रघुनाथ दास गोस्वामी जी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है मन शिक्षा, और उसमें बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं, मन को शिक्षा दे रहे हैं, है ना। मन को टैकल करने के कई तरीके बताए हैं शास्त्रों में। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज बोलते हैं, मन को अगर नियंत्रित करना है तो रोज सुबह उठो, इसको 100 जूते मारो, और सोने से पहले इसको 100 बारी झाड़ू से इसकी पिटाई करो, ठीक है। अपने बेड के पास एक जूता रख लेना और एक झाड़ू, सुबह उठते धाड़ धाड़ धाड़, 1 2 3, साधना हो गई आपकी मारिए जी 100 जूते और 100 झाड़ू में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कुछ भी हो जाए मन की बात नहीं मानना। शटअप 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 100 बारी बोलना, नहीं मानूंगा तेरी बात। मन बोलेगा ये खबरदार नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, नहीं मानना उसकी बात। सुबह शाम अपने को याद दिलाना मन की बात नहीं मान, इसका मतलब ऐसे टैकल करना। दूसरा तरीका प्रभुपाद जी बताते हैं कि मन को संभालने का एक तरीका है, इसको नेग्लेक्ट करो। उल्टे सीधे विचार आएंगे, नेग्लेक्ट करो, बेकार की बात है, बेकार की। बच्चे होते हैं ना, बोलते रहने को, चुप चुप, इसको नेग्लेक्ट करो, ठीक है। और तीसरा तरीका बताया गया कि मन को एजुकेट करो, शिक्षा दो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी मन को शिक्षा दे रहे हैं, हे मेरे माई, हे मेरे भाई, सुन जरा, फालतू का अहंकार छोड़ दे। कुछ पड़ा नहीं है, बहुत दुखी है पहले से, फालतू का अहंकार छोड़, प्रेम करना शुरू कर। किससे प्रेम शुरू कर? ऐसा प्रेम कर जो पहले कभी किसी ने ना किया हो। किससे? अपने गुरु से, प्रभुपाद जी से प्रेम कर, हरे कृष्ण महामंत्र से प्रेम कर, सभी वैष्णवों से प्रेम कर, वृंदावन से प्रेम कर, राधा कृष्ण से प्रेम कर, अपने गायत्री मंत्र मिला उससे प्रेम कर, इन सब से प्रेम कर और अपूर्व प्रेम कर, और झूठे अहंकार को त्याग। तो इसीलिए जो हमें भक्ति लता मिली है, जो भक्ति का प्रोसेस मिला है, इससे हमने प्रेम करना है। यानी भक्ति की निपटाओ जी 16 माला खत्म करो, नहीं, बड़े प्रेम से करना है। इसका मतलब है कि भक्ति लता से विवाह कर लिया मन ने। फिर क्या होगा? जब हम हर भक्ति की क्रिया को प्रेम से करेंगे तो संतान उत्पन्न होगी। क्या संतान का नाम है? दृढ़ अच्युत। दृढ़ अच्युत, भक्ति में हम दृढ़ हो जाएंगे, हमारी आसक्ति हो जाएगी। अच्युत, जो कभी गिरता नहीं है। भगवान का एक नाम है अच्युत, जो कभी धोखा नहीं देते। तो प्रभुपाद यहां बता रहे हैं, अगर हम मन को भक्ति में लगा देंगे तो भगवान हमें कभी धोखा नहीं देंगे, हम कभी भक्ति से गिरेंगे नहीं, हमारा कभी पतन नहीं होगा। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हमने क्या करना है? भक्ति से प्रेम करना है। भक्ति से प्रेम करने का अर्थ है गुरु से प्रेम करना है, गुरु के आदेशों से प्रेम करना है, पूरा जीवन इनके पालन करने में लगाना है। निश्चित रूप से बड़े संकट आएंगे, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, परम पूजनीय गिरिराज स्वामी महाराज। जब वो 22 साल के थे, ब्रह्मचारी थे, तो प्रभुपाद जी ने उनको जोहू मंदिर का प्रेसिडेंट बना दिया। गिरिराज महाराज बहुत ही, जिसे कहते हैं, धनाढ़े परिवार से थे अमेरिका में, और बहुत ही सीधे साधे, है ना। और बोले प्रभुपाद, और बॉम्बे का जो प्रोजेक्ट था बड़ा समस्याओं से भरा हुआ, बड़े लड़ाई झगड़े थे उसमें, कोर्ट कचहरी के केसेस थे, बड़े धोखेबाजी थी, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जटिल प्रोजेक्ट था। तो गिरिराज महाराज ने बोला, मैं नया ब्रह्मचारी हूँ, मैं विदेश से भारत में अभी आया हूँ, इस सब में कैसे कर पाऊंगा? इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना जटिल प्रोजेक्ट, इतनी समस्याएं, मैं कहाँ कर पाऊंगा?
प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, मुझे आप पे विश्वास है, आप ही करिए। ठीक है प्रभुपाद, आप कह रहे हैं तो ले लिया। इतनी मुश्किल प्रोजेक्ट ले लिया उन्होंने। और वो जो जुहू का मंदिर बन रहा था, वो एक जमीन थी, वो मिस्टर एन की थी। आपने पढ़ी है प्रभुपाद लीलामृत में, मिस्टर एन का नाम आता है। वो उनकी अपनी एक न्यूज़पेपर भी था और बड़े खतरनाक व्यक्ति थे। वो पहले बॉम्बे के शेरिफ भी रह चुके थे, बड़ी जान पहचान, बड़े कॉन्टेक्ट्स थे उनके, लेकिन बड़े धोखेबाज व्यक्ति थे। तो एक बार इन्होंने गिरिराज जी को बुलाया, चलो आपसे कुछ मीटिंग करनी, आओ मेरे साथ। अपनी वैन में उनको बैठा लिया। तो आगे ड्राइवर वैन चला रहा है, पीछे ड्राइवर की सीट के पीछे गिरिराज जी बैठे हैं ब्रह्मचारी, और उनके साइड में मिस्टर एन बैठे हैं। ड्राइवर के साथ वाली सीट खाली पड़ी है और चला रहे हैं बॉम्बे की सड़कों में। कहीं जाके थोड़ी सी एकांत जगह आती है, रेड लाइट क्रॉस करके वो साइड में रोक देते हैं। गिरिराज जी परेशान होते, क्यों रोक दी। अचानक उनकी साइड का दरवाजा खुलता है और एक बहुत सुंदर सी वैश्या वहां से प्रवेश करती है। गिरिराज जी को धक्का मार के अंदर बैठ जाती है, दरवाजा बंद कर देती है। गिरिराज ब्रह्मचारी 22 साल के, बड़े सुंदर, यहाँ बीच में है, यहाँ मिस्टर एन है, यहाँ वो वैश्या है। आगे ड्राइवर है और ड्राइवर की सीट के साथ खाली सीट है, उसका दरवाजा खुलता है और एक कैमरामैन आ जाता है सामने। चलो जी, क्या जबरदस्त स्कैम मिल गया एकदम। सुबह सुबह न्यूज़पेपर में छप जाएगा, इस्कॉन टेम्पल के अध्यक्ष ऐसी स्थिति में पाए गए। और ये जब छिप जाएगी खबर अखबार में, कोर्ट केस हम जीत जाएंगे। मिस्टर एन की पूरी चाल थी है। उस वैश्य ने गिरिराज जी के साथ उल्टी सीधी हरकतें करनी शुरू कर दी। अब वो बेचारे क्या करें, यहाँ पे मिस्टर एन बैठे, यहाँ जा नहीं सकते, यहाँ जा नहीं सकते, आगे ड्राइवर, पीछे वो। बताइए कैसी हालत होगी। क्या उनके पास विकल्प था। और फोटोग्राफर सामने खड़ा है। गिरिराज जी ने क्या किया, इस समय दोनों हाथ जोड़े और खूब प्रभुपाद से प्रार्थना की। और कोई विकल्प ही नहीं था उनके पास, पूरा शरणागत हो गए। भगवान प्रभुपाद आप ही बचाइए, इस समय मुझसे थोड़ी सी भी गलती हो गई, आपके आंदोलनों को कितना खतरा पहुंचेगा, कितना नुकसान हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं एकदम। बस पूरा भगवान को याद किया, प्रभुपाद को खूब प्रार्थनाएं की कि मुझे बचाइए, उससे कोई गलती ना हो, और जो वैश्य है इसकी बुद्धि बदली है। अब भगवान सबके हृदय में है। उस समय तक वैश्य ने प्रयास किया, फोटोग्राफर को सही फोटो नहीं मिल रही। बोले ये तो फोटो इनके अनुकूल हो जाएगी कि वैश्य इतनी उल्टी सीधी हरकत कर रही है, ब्रह्मचारी ऐसे बैठा हुआ है, ये तो कमाल की फोटो है, तो सुपर हिट फोटो हो जाएगी, तो इनको फायदा हो जाएगा। और वो बैठे हुए हैं और वो बेचारे हरकत कर रही हो, कुछ हो ही नहीं रहा, और ऐसे बैठे हो। मिस्टर एन भी परेशान, क्या हो रहा है। इतनी शक्ति है भक्ति में। देखिए उस वैश्या के हृदय में परमात्मा बैठे, उसका क्या हृदय बदला। उसे चुपचाप दरवाजा खोला, वहां से वो भाग गई। श्रील प्रभुपाद की ये भक्ति कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, भक्ति व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। हम शरण लें, हमारी रक्षा होगी पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ। इधर उधर की बातों में हम अपने मन पे ज्यादा विश्वास करते हैं, अपने अनुभवों पे ज्यादा विश्वास करते हैं। नहीं, हमारे अनुभव, हमारा मन हमेशा हमें धोखे देंगे। हमें विश्वास होना चाहिए गुरु, साधु, शास्त्र में। यही मनुष्य जीवन है। अब तक हम सबके गाड़ी चलाते हैं, हम जीपीएस का यूज करते हैं ना, जीपीएस। हमारे जीवन का जीपीएस होना चाहिए जीएसएस, गुरु, साधु, शास्त्र। जो गुरु साधु शास्त्र बताएंगे हम वो करेंगे, चाहे हमें करने मन को अच्छा लगे ना लगे। मन का क्या है, आज अच्छा लगेगा, कर नहीं लगेगा। हमने जस्ट गुरु साहब, ये भक्त मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं, गुरु जी को अच्छा लगता है तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ये ऐसा नहीं करना, ये सेवा ठीक नहीं है, नहीं, अगर आज्ञा है ये करनी है तो करनी है, बस। इससे मन नियंत्रित रहेगा, नहीं तो मन तो घुमाता रहेगा हमें। जीवात्मा के पास चॉइस है। हम यहाँ इस संसार में सड़ते रहे कि कृष्ण के साथ जाके खेलें, कूदें, नृत्य करें, ये हमारे पास चॉइस है। और ये मनुष्य जीवन में ही इस चॉइस का सही उपयोग कर सकते हैं। हर क्षण हमारे पास चॉइस है, माया को चुनना है, मन की बात माननी है कि गुरु साधु शास्त्र की बात माननी है। हर समय हमारे पास चॉइस है, तो हमें इस चॉइस का सही उपयोग करना चाहिए। हम हर समय सही चॉइस कर सकें, इसके लिए क्या आवश्यक है कि हम भक्तों के संग में रहें, भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन करते रहें।
चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बताते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जो ये भक्ति लता की बात हो रही है, ये ब्रह्मांड में कितनी कितनी योनियों में भटकने के बाद किसी भाग्यशाली जीव को भक्ति करने का मौका मिलता है। हम नहीं जानते हम कितने सौभाग्यशाली हैं। हम सोच रहे होंगे हम तो ऐसे घूमते फिरते आ गए थे जिस कौन मंदिर में, हमें यहाँ की खिचड़ी बड़ी अच्छी लगती थी, है ना, हमें तो यहाँ का कीर्तन बड़ा अच्छा लगता था, हम तो फंस गए यहाँ गए ना। आप में से कितने लोग प्रसाद से आकर्षित होकर आए थे? साफ साफ बताइए। कभी सोचा था एक दिन आप धोती डाल के यहाँ बैठे होंगे प्रसाद खाने के चक्कर में? फंस गए हम तो यहाँ। तो अब तो बड़ी बड़ी बातें बताई जा रही है हमें, क्या हो गया? अरे हम आए थे, बड़ा अच्छा लगता है, लोग बड़े अच्छे थे यहाँ के, बड़ी मीठी मीठी बातें करते थे, हमने भी नाच लिया साथ में। अब तो पकड़ लिया हमें, बोले माला करो, ये करो, ये करो, तो ये छूट गया, वो छूट गया, लगे सब बेकार है, यही ठीक है। पूरा जीवन बदल गया, है ना। तो ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। कहीं कहीं ब्रह्मांडों में भटकने के बाद किसी भाग्यशाली जीव को भक्ति करने का अवसर मिलता है गुरु और कृष्ण की कृपा से। लेकिन जो ये भक्ति करने का बीज हमें मिल जाता है, हमें जानकारी मिल जाती है कि कैसे कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, उसके बाद उस बीज का मालिक कौन है? भगवान, गुरु की जीवात्मा। गुरु और कृष्ण की कृपा से वो बीज मिल गया, तरीका मालूम चल गया कृष्ण को पाने का। वो बीज को आगे सिंचन करना है, उसका मालिक कौन होगा? तीन लोग हैं, या तो जीवात्मा है, या कृष्ण है, या गुरु जी हैं। कितने लोग बोलते हैं गुरु जी की जिम्मेवारी है? माता जी कह रही गुरु जी करेंगे। हाँ, गुरु जी की जिम्मेवारी है उसका सिंचन करना। कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़ा कीजिए जोर से। वेरी गुड। माता जी आप हाथ खड़ा नहीं कर रहे, गुरु जी करेंगे। और कितने लोग बोलते हैं कृष्ण की जिम्मेवारी है, हम उनके बेटे हैं, संतान है, वो हमें खींच के ले जाए, हम चले जाएंगे, हमें क्या है, हम तो छोटे बच्चे हैं, कृष्ण की जिम्मेवारी है। तो और कितने लोग बोलते हैं जीवात्मा की जिम्मेवारी है? कितने बोलते हैं तीनों की जिम्मेवारी है? जी तीनों की जिम्मेवारी है। ये जीवात्मा की जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी है ना। गुरु जी ने बता दिया माला करने की किसकी जिम्मेवारी है? हमारी जिम्मेवारी है ना। एक बार राधा कुंज महाराज बता रहे थे कि गांव में जाकर उन्होंने दीक्षा दे दी। अगले साल फिर गए उस गांव में, तो उससे पूछे जिसको दीक्षा दी, माला कर रहे हो? अरे माला हमें करनी है क्या? माला हमें करनी है क्या? और सोचे थे पूरा साल गुरुजी करेंगे। तो हमारी जिम्मेवारी है कि जो हमें भक्ति लता मिली है, इसको हम बहुत आदर से इसको स्वीकार करें, इसकी वैल्यू करें। जो हमें भक्ति करने का मौका मिला है, इसको खोए ना। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कुछ भी हो जाए, इस भक्ति को हाथ से फिसलने ना दे, इसको संभाल के रखे। और क्या करे? इसकी रक्षा करे। कोई जंगली पशु ना आ जाए खा ले इसको। इसके आसपास क्या करे? फेंसिंग करे। वो फेंसिंग क्या है? भक्तों का संग। भक्तों के संग में रहना सबसे सुरक्षित स्थान है। और फिर इसका सिंचन करें, इसमें पानी डालें, इसको सूर्य का प्रकाश दें। वो सिंचन क्या है? श्रवण और कीर्तन। तो जब उसकी रक्षा की जाएगी, इसका बड़ा ध्यान रखेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, तो फिर ये निकलेगा, खिलेगा, और धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड को चीर कर ये कहाँ चला जाएगा? गोलोक धाम में, राधा कृष्ण के चरणों में। और वहां जो हमें फल मिलेगा वो कहलाता है कृष्ण प्रेम। ये हम सब कर सकते हैं, हम इतने सौभाग्यशाली हैं। तो जब भक्ति की विधियों को बड़े प्रेम से करेंगे, हमने जब तो करना ही है, क्यों ना प्रेम से करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रेम करने का अर्थ है टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। पूरे दिन का सबसे पहला काम क्या? जप। सुबह जल्दी उठें, बड़े उत्साह के साथ, बड़े प्रेम के साथ जप करें। जप इस ढंग से नहीं करना चाहिए निपटाना है, फटाफट निपटाओ जी। जप का मतलब है राधा कृष्ण को पुकार रहे हैं, हे राधा कृष्ण, हे राधा रानी, हे कृष्ण जी, मुझसे आप प्रसन्न होइए, मेरी इस आहुति को स्वीकार कीजिए, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। रो रो कर हृदय से पुकारना है भगवान को। प्रेम। मन भागेगा तो उधर, फिर पकड़ के लाओ,
नहीं ये करो, इससे प्रेम करो, समझाना है मन को, धीरे धीरे मन भी इसमें आसक्त हो जाएगा। सुनने को बैठे हैं, प्रेम से सुनना। नहीं मुझे मालूम है क्या बोलने वाले हैं, हर बार वही तो बोलते हैं यार ये। अभी देखना ये बोलेंगे, देखा मैंने सुना हुआ, पहले सुना हुआ है, मैं से अच्छा सुना दूंगा। या फिर बोलो बोलो जो बोलना, फटाफट बोलो, 9 बजने वाले, प्रसाद का टाइम, पढ़ो बोलो, चलो समझ आ गया, हाँ जी समझ आ गया, कोई क्वेश्चन नहीं पड़ी, बहुत बढ़िया, चला निपटाते हैं, है ना। पढ़ना चाहिए, सब पढ़ना, किसी बस पढ़ लेते हैं, किसी ढंग से निपटा देते हैं, ऐसा नहीं। भक्तों का संग कर रहे हैं, आए, हृदय दें। क्यों आ रहे हैं भक्तों के संग में? भक्तों की सेवा करने के लिए। ये सोचिए, ये हमारे भक्ति जो है जीवन केवल भक्ति के लिए मिला है। हम आपको 2 स्टेटमेंट देते हैं, आप चुनिए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहले कई बार बता चुके हैं, फिर भी याद दिलाने के लिए कि भक्ति इज पार्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है ये स्टेटमेंट? पहले सुना होगा आपने। या फिर दूसरी स्टेटमेंट है, लाइफ इज पार्ट ऑफ भक्ति। कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? पहली स्टेटमेंट समझ में आई? क्या है? भक्ति मेरे जीवन का एक अंग है। और दूसरा क्या है? मेरा पूरा जीवन भक्ति का एक अंग है। बताइए क्या, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? हाँ, मेरा पूरा जीवन भक्ति के लिए है। अगर मैं बिजनेस भी कर रहा हूं तो वो क्या है? भक्ति। भूलना नहीं है, बिजनेस जाके नहीं, बिजनेसमैन होना, तब भी क्या हूं? कृष्णदास हूं। किस लिए बिजनेस कर रहा हूं? भगवान की प्रसन्नता के लिए। बिजनेस करके सारा इसका आउटपुट कहाँ जाएगा? भगवान और भक्तों की सेवा में। कोई दिक्कत नहीं, खूब बिजनेस कीजिए, खूब नौकरी कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, लेकिन सारा का सारा इसका जो आउटपुट है कहाँ जाना चाहिए? कृष्ण और कृष्ण के भक्तों की सेवा में। तो पूरा जीवन मेरा किसके लिए है? भक्ति के लिए। तभी हम पूरे जीवन में उत्साहित रहेंगे। बिना भक्ति के जीवन बेकार है, बिना प्रेम के सब कुछ बेकार है। हर कोई प्रेम ही चाहता है, और कृष्ण ही हमारे प्रेम की अभिलाषा को पूरा कर सकते हैं। तो जब हमारा मन भक्ति में लगता है, तब संतान उत्पन्न होती है दृढ़ अच्युत, यानी कि हमेशा हम दृढ़ रहेंगे। और फिर दृढ़ अच्युत की एक संतान हुई जिसका नाम हुआ इदम वाहा। इदम वाहा का अर्थ होता है, इदम का अर्थ होता है लकड़ी। इदम वाहा जो लकड़ियां लेकर जाए, किसके लिए? गुरु की प्रसन्नता के लिए। यानी कि यहां प्रभुपाद बता रहे हैं कि मुंडक उपनिषद में श्लोक आता है, तत्विज्ञानार्थम सा गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अगर इस जीवन में हम अपना शुभ चाहते हैं, उस विज्ञान को जानना चाहते हैं, खुश रहने के विज्ञान को जानना चाहते हैं, आनंद में रहने के विज्ञान को जानना चाहते हैं, तो गुरुमेव अभिगच्छेत, गुरु की शरण में जाना ही है। चॉइस नहीं है जी, मैंडेटरी है ये, ऑप्शनल नहीं है कि गुरु के पास जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जाना ही है, निर्देश है ये। अभिगच्छेत, जाना है। कैसे जाना है? समित पाणी। समित का मतलब होता है, पाणी का मतलब होता है हाथ, है ना। भगवान का एक नाम है गदा पाणी, चक्र पाणी, समित पाणी। समित का मतलब लकड़ी जो यज्ञ में यूज होती है। यज्ञ की लकड़ी को हाथ में लेकर जाना है। क्यों? गुरु जी को देना है। हाथ में लकड़ी ले जाने का अर्थ है कि शिष्य को गुरु की सेवा में जुटना है। तो क्या करना है? भक्ति से प्रेम करना है, भक्ति की क्रियाओं से प्रेम करना है। उसमें हम भक्ति से आसक्त हो जाएंगे, बिल्कुल दृढ़ हो जाएंगे, और फिर गुरु की सेवा में लगेंगे, है ना। बिना गुरु की सेवा के हम दृढ़ नहीं हो सकते, बिना गुरु की सेवा में भक्ति से प्रेम नहीं हो सकता। तो गुरु की सेवा में लगना है। गुरु की सेवा अपनी सेवा नहीं कराते, गुरु हमें आदेश देते हैं कैसे हम कृष्ण की सेवा करें, कैसे हम कृष्ण प्रेम को विकसित कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है और बहुत कुछ इसमें कहा जा सकता है। मैं यहीं पे विराम दूंगा। कुल मिला के जो हमने चर्चा की कि जो पुरंजन, हम सब पुरंजन हैं और हम इस संसार में भटक रहे हैं। हमारा इस संसार से भटकना तब बंद होगा जब हम अपने मन को भक्ति में लगा देंगे, है ना। मन का भक्ति से विवाह कराएंगे। मन का कैसी भक्ति से विवाह कराएंगे? शुद्ध भक्ति से, जिसमें और कुछ कलमश नहीं है। धृत व्रता, जिसमें पूरा दृढ़ व्रत लिया हुआ है कि केवल कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है। जब मन को ऐसी भक्ति में लगाएंगे तो उसकी संतान उत्पन्न होगी दृढ़ अच्युत, जाके हम कभी भक्ति में गिरेंगे नहीं
और फिर इदम बाहा उसकी संतान होगी कि जो हमें गुरु की सेवा में लगाएगा। और मनुष्य जीवन मिला है मन को संभालने के लिए, मन को नियंत्रित करने के लिए। मन को नियंत्रित कर लिया तो हमने कृष्ण को प्राप्त कर लिया। और मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है मन को आदेश दे कि इस संसार की बातें छोड़ो, अहंकार को छोड़ो, गुरु से प्रेम करो, गुरु के आदेशों से प्रेम करो, गुरु ने जो हमें मंत्र दिया उससे प्रेम करो, भक्तों से प्रेम करो, वृंदावन से प्रेम करो, राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी से प्रेम करो। और इस ढंग से आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है या टिप्पणी है? यस प्रभु जी, जब मैं ज्यादा भक्ति करता हूँ तो मेरे पेरेंट्स और मेरे रिलेटिव्स मुझे सजेस्ट करते हैं कि तुम की ज्यादा भक्ति कर रहे हो, अगर लाइफ में आए हो तो सब एक्सपीरियंस लो, है ना। तो मतलब सिर्फ भक्ति नहीं है ना, और कुछ भी अगर हम जिंदगी में आए हैं तो हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए ना, सीधी होता। ठीक बात है। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि मतलब ये फिर स्टेटमेंट सही है ये गलत है? प्रभु जी कह रहे हैं कि इनको बहुत लोग इनको परामर्श देते हैं कि लाइफ में आए तो खाली भक्ति क्यों कर रहे हो, बाकी सब भी एक्सपीरियंस लो, भक्ति भी करो और बाकी भी एक्सपीरियंस लो। तो वो ठीक कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? सेकंड स्टेटमेंट जो कि वो लाइफ इज अ पार्ट वो स्टेटमेंट यहां पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो उनको बोले मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ, आपको नहीं पता मैं क्या क्या करके आया हुआ हूँ हम सब बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। हमारे पता नहीं कितने परिवारों को हमने छोड़ दिया, कितने धोखे दिए हमने, कितनी संतानें उत्पन्न की, कितनों का मर्डर किया हमने, क्या क्या कितने दिल तोड़े, कितने दिल जोड़े हमने, और हर प्रकार का हमें अनुभव है। अब जाके कुछ बुद्धि ठीक जगह आ रही है, लगने दो, इसका एक्सपीरियंस कभी नहीं था, ये लेने दो। ठीक है ना। और कोई खास कोई? जैसे हम ये सुनने के क्लासेस वगैरह हमें समझ आ जाता है क्या सही है क्या गलत है, पर जन्म से तो भक्ति नहीं की रहती है, तो एक स्ट्रगल सम फील होता है भक्ति में आने का। तो जी वो कन्विक्शन कैसे इकट्ठी करते रहे कि ये स्ट्रगल करनी है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। टूट जाते हैं कई बार, है ना, संघर्ष कर रहे हैं, पूरा संसार उल्टी डायरेक्शन में, हम उल्टी डायरेक्शन में, है ना, और हर कोई आपको बार बार बोले आप पागल हो पागल हो पागल, हमें विश्वास होता है शायद मैं ही पागल हूँ। तो कैसे कन्विक्शन बना रहे? कन्विक्शन बनेगा प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ के, गहराई से पढ़ना है, डेली पढ़ना है, डेली प्रभुपाद की पुस्तकों को गहराई से पढ़ना है, उसमें समझना मेरे लिए क्या संदेश है, भक्तों से चर्चा करनी है, तब हमारा जो बुद्धि है शक्तिशाली रहेगी और फिर मन को नियंत्रित कर पाएगी। अगर हमने प्रतिदिन शास्त्रों को अच्छे ढंग से पढ़ा समझा नहीं तो हमारी बुद्धि कमजोर पड़ जाएगी और मन हावी हो जाएगा, है ना। बहुत जरूरी है भक्तों के संग में रहें और कन्विक्शन बनाए रखने के लिए प्रभुपाद के तात्पर्य को गहराई से पढ़ें, समझें। कोई बहाना नहीं चलेगा, समय नहीं है, वो नहीं है, जरूर पढ़ें। ठीक है ना। यस तो जी, जैसे हम भक्ति में आते हैं तो हमें भक्ति का कुछ पार्ट अच्छे लगता है, जैसे बुक रीडिंग या तो किचन का सेवा या फिर सर्विस अच्छा लगता है, तो हम इसमें लगते हैं। जबकि मेन जो है जो कृतज्ञ सदा हरि है, तो कभी डिवोटीज बोलते हैं कि आप ये सेवा करो, हमें पसंद नहीं होता। तो जैसे बुक रीडिंग है तो उस पर कंटिन्यूस करना चाहते हैं, तो दैट इज फेवरेबल और वी शुड डू एवरीथिंग। कोई बात नहीं, हम शुरू में जुड़ते हैं, भक्ति कुछ क्रियाएं बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ ठीक ठीक लगती हैं, कुछ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तीनों का मिक्सचर है। तो जो अच्छी लगती है उसको जरूर करते रहिए, और जो ठीक ठीक लगती है वो भी कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आदेश होते हैं कि जो बिल्कुल अच्छा करना नहीं लगता उसको दिया जाए, तब भी भगवान से प्रार्थना करें, बता सकते हैं प्रभु जी मैं इसमें बड़ा कमजोर हूँ, लेकिन आपकी आज्ञा है तो पूरा करने का प्रयास करूंगा, साथ में कोई साथी दे दीजिए या कुछ ऊपर सपोर्ट दे दीजिए, मैं प्रयास करूंगा, लेकिन मैं इसमें कमजोर हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो धीरे धीरे हमारा जो कमजोरी है वो भी दूर हो जाती है। और हमने देखा है कि जो हमें करना अच्छा नहीं लगता उसको करते हैं वो बाद में बहुत अच्छा लगना जाता है। कई बार मन में ऐसे विचार होते हैं मैं ये शायद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब करते हैं तो भय खत्म हो जाता है और वो अच्छा लगना शुरू हो जाता है। लेकिन जो आपको अच्छा लग रहा है उसको जरूर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब कि क्लोज माइंडेड नहीं हो जाए कि खाली यही करूंगा।
अगर कुछ ऐसी है आवश्यकता है तो दूसरी सेवाओं के लिए भी तैयार रहिए, और फ्रैंकली ऑनेस्टली एडमिट कर लीजिए कि इसमें मेरी कमजोरी है, तो कुछ सपोर्ट मिल जाए, पूरा सपोर्ट मिल जाता है ना। यस से अपने जिला महाराज का एग्जांपल समझाया, उसी से रिलेटेड एक प्रश्न है। जैसे हम भक्ति के विधि विधान सीखते हैं मंदिर में रहेंगे, शास्त्र में पढ़ते लेक्चर सीखते हैं, पर यहाँ पे डिवोटीज के साथ डीलिंग में उसे दान का प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। तो जब बाहर की दुनिया में जाते हैं, जॉब में जाते हैं, तो वहाँ पर हमको बिल्कुल अलग बनना पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ कंबल मिलना है, डिवोटीज का पालन करना है, और वहाँ पे जब तक किसी को बोलता है हम जवाब नहीं देते होते तब तक हमारा काम नहीं होता, हमारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है। तो कैसे भक्ति की, जब तक भक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करेंगे तब तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो टाइम और ये टाइम काफ़ी कम है, जिस टाइम में भक्ति कर रहे हो काफ़ी कम टाइम है, ऑफिस वाला टाइम काफ़ी ज़्यादा है। तो कैसे हम कंसिस्टेंटली अपनी भक्ति में बढ़ सकते हैं, उस चीज़ को साथ में लेके चलते। तो देखिए प्रश्न सुनाई देगा वो सबको, सबका एक चैलेंज रहता है, बाहर जाते हैं तो कुछ अलग बनना पड़ता है हमें, यहाँ हमें विनम्र बनना है। तो हमें समझना पड़ेगा विनम्रता का अर्थ क्या है। विनम्रता का अर्थ है नहीं ऐसे सब यूं बने रहो, जिसको देखो वांछा कल्पतरु करते रहो, बॉस दिखाया उसको वांछा कल्पतरु कर दिया, ऑफिस में स्वीपर दिखा दिया उसको वांछा कल्पतरु कर दिया। ये विनम्रता नहीं है। विनम्रता का अर्थ है गुरु के आदेशों का पालन करना। अर्जुन भगवद गीता के पहले चैप्टर में बड़ा विनम्र बन रहा था, दे दो राज, मैं चला जाता हूँ, मैं भीख मांग लूंगा। कितनी विनम्रता है। कोई साधारण व्यक्ति देखेगा बोला अर्जुन कितना अच्छा व्यक्ति है, अपने भाइयों को माफ कर रहा है और भिखारी बनने को तैयार है, क्या विनम्रता है। भगवान ने थप्पड़ मारा खींच के, ये कोई विनम्रता नहीं है। अशोचन वशोचन संप्रज्ञावाद भाषण, चलो लड़ाई करो, क्यों नपुंसक बन रहे हो, लड़ाई करो। फिर लड़ाई की उन्होंने। तो भगवान की गुरु की आज्ञा का पालन करना विनम्रता है, ठीक है। ये क्लियर होनी चाहिए माइंड में। बस फिर आप ऑफिस में जाए, कहीं भी जाएं, कोई आपको मूर्ख बना रहे हैं, थोड़ी मूर्ख बन जाओगे। आपको मालूम है मैंने खाली इतने घंटे काम करना है, आपका ये काम मैं कर दूंगा, मेरे को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि मेरा असली काम क्या है, भक्ति करना। ये तो मैं अपने शरीर के पालन के लिए कुछ कर रहा हूँ, यहाँ भी ईमानदार रहूंगा, ऐसा नहीं कि कुछ गड़बड़ करूंगा, कम काम करूंगा, लेकिन मूर्ख नहीं बनूंगा, ठीक है ना। स्मार्टली काम करूंगा, जितना चाहिए उतना करूंगा, आपको नुकसान नहीं होने दूंगा, अपना पूरा कर्तव्य पूरा करूंगा, क्योंकि मुझे गुरु के आदेशों का पालन करना है, खुद भी भक्ति करनी है, उसका खूब प्रचार करना है। तो अपनी शक्ति को मैं व्यर्थ नहीं गंवाऊंगा, आपको फालतू में आपके खुश करने के लिए मैं उल्टे सीधे काम नहीं करूंगा। तो इसमें दृढ़ता से रहिए, ये विनम्रता है। तो वहां अगर आपको जवाब देना ही पड़े दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका आचरण सब ठीक होना चाहिए, आपके चरित्र में कोई दबा नहीं होना चाहिए, ताकि उनको लगे। और अब हम देखते हैं अगर आपका आचरण ठीक है, चरित्र ठीक है, तो वो लोग भी आपका आदर करते हैं, कि आप काम से काम मतलब रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे हम डेली डीलिंग में कुछ भी ऐसे किसी को जवाब देते हैं या कुछ ऐसे उल्टा सीधा बोलते हैं, तो मतलब अगला सामने से बोलता है कि ऐसे बड़े बड़े बनते हैं, तिलक लगाए देते हैं और मतलब बोलना नहीं आता और आचरण आपका ऐसा है। हाँ। तो इसको मतलब एक बार फिर दिमाग में भी आता है कि हम प्रभुपाद जी के इसके लिए मतलब दोषी हो जाएंगे, कि उनका जो है गलत प्रचार हो जाएगी, ऐसे बने फिरते हैं और आचरण आपका ऐसा है। प्रभु जी का प्रश्न है कि हम बाहर किसी को ऐसे जवाब दे दें, हमने तिलक लगाया हो तो बोलेंगे आपको शर्म नहीं आती, आप भक्तों की ऐसी बात करते हो, है ना, भक्तों की ऐसी बात करते हो, छी छी छी, है ना। तो ये लोग हमें ब्लैकमेल करते हैं, हमने ब्लैकमेल नहीं होना। भक्त का मतलब मूर्ख बनना थोड़ी है। कृष्ण भक्त अति चतुर, सबसे अचतुर सबसे स्मार्ट तो कृष्ण का भक्त है। लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे कि आप तिलक लगा के कंठी डाल के लोगों से उल्टा सीधा व्यवहार करो, लेकिन किसी को करने नहीं देंगे, कोई मूर्ख नहीं बनने देंगे। कोई हमारा शोषण कर रहा है, कोई मूर्ख बना रहा है, तो फिर हमको दिखा देंगे भैया तुम जानते नहीं किससे डील कर रहे हो, ठीक है ना, वो नहीं बनना। तो फिर को बता दो, वो तो बोलेंगे ऐसा, क्योंकि उनका काम निकलता है ना ऐसे। कोई नहीं इमोशनली वीक होना, उसको सुनाओ खूब बड़े, हम जानते हैं भक्ति क्या है, चुपचाप जो कह रहे करो। हमें मालूम है, हमें पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो हम कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। प्रभुपाद जी जब विदेश से वापस आए तो एक टैक्सी वाला था, उसने गलत चार्ज कर लिया प्रभुपाद से, 40 रुपए थे वही ले लिए सारे। प्रभुपाद ने खूब लड़ाई की उसे,
मूर्ख बना रहे हो हमें। ये थोड़ी कि चलो मैं जो ले लिया साधु मतलब जो कर दिया कर दिया। ये गलत कंसेप्ट है भारत में खासकर लोगों का कि साधु बस चुपचाप यूं रहे मुस्कुराता रहे बस। नहीं, साधु ऐसा नहीं है, साधु मूर्ख नहीं है। तो मैं कृष्ण का पैसा क्यों वेस्ट करूं? कृष्ण का जो कुछ भी है मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं, तो मैं ना कृष्ण का समय व्यर्थ गवाऊंगा ना कृष्ण का पैसा व्यर्थ गवाऊंगा। कोई हमें हमारा सिर्फ पैसा छीन रहा है, हमको धोखा दे रहा है, मैं क्यों खाऊंगा धोखा? उसको जवाब देंगे पूरा, ठीक है ना। जैसे हम लोग नए नए जुड़ते हैं, हमारे बहुत उत्साह होता है, तो दृढ़ता होती है, जैसा तुमने कहा जाता है वैसा हम नहीं मानते। लेकिन जैसे आपने बोला कि भक्तों का संग, जैसे जैसे हम भक्तों के संग में आते हैं तो हम उनको थोड़ा थोड़ा अंदर से जानने लगते हैं, तो फिर हमारा उत्साह कम होने लगता है। हम नॉर्मली समझने लगते हैं कि ये तो हमारे जैसे हैं। तो इस उत्साह को बढ़ाने के लिए क्या करें? हाँ सही बात है, हम सबकी यही बीमारी है। शुरू में आते हैं इतना उछल रहे होते हैं फिर धीरे धीरे इतना हो जाते हैं, फिर हिलते ही नहीं यार, क्यों इतना शोर मचा रहे हो यही रहो ना यार, क्या कर रहे हो। तो लेकिन हमारा बहुत नुकसान हो जाता है इसमें। देखिए भक्ति जब में आए, भक्तों के संग में आए, तो हम गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं। कई बार हम सोचते हैं बस सब लोग वैकुंठ से आए हैं, सब एकदम 100% प्योर हैं और मैं भी तुरंत प्योर हो जाऊंगा। और जहाँ यहाँ के दिखते हैं कुछ भक्तों में थोड़े से दोष दिखाई देते हैं, तो ये तो ऐसे ही है। नहीं, प्रभुपाद जी बताते हैं इस्कॉन एक हॉस्पिटल है ना, ये हॉस्पिटल है और हम सब अपना अपना इलाज करा रहे हैं, बस इलाज करा रहे हैं और इलाज में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो इस भाव से रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। हम आते हैं मंदिर को एक म्यूजियम समझ के कि मंदिर संतों का म्यूजियम है, हर संत बैठे हैं बस चुपचाप, बड़े शुद्ध भक्त। ऐसा नहीं है, सब अच्छे भक्त हैं लेकिन सब प्रयास कर रहे हैं, अपने अपनी कमियों से ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हैं, अपना इलाज करा रहे हैं। तो उनसे सहयोग लेना चाहिए, उनको सहयोग देना चाहिए, बस इस भावना से आएंगे, हमेशा उत्साह बना रहेगा। कि साथ के बेड वाला पूरी रात खांसता रहा तो मुझे उसकी मदद करनी है, कल मेरे को पेट में दर्द होगी वही मेरी मदद करेगा। बस एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे को सहयोग देना है, एक दूसरे से सहयोग लेना है और आगे बढ़ना है और सबका धन्यवाद करना है कि एटलीस्ट मैं हॉस्पिटल में तो आ गया। ऐसा बीमार जो माने ही ना मैं बीमार हूं, ऐसा पागल जो माने ही ना मैं पागल हूं, वो इलाज भी शुरू ना कराए, कितनी दुर्गति है। पहले मेरी ये हालत थी, अब मैं मानने लगा मैं पागल हूँ, मैं अपना इलाज कराने आया हूँ, तो मैं तो बहुत अच्छा हूँ। और जो लोगों ने मुझे बताया, जो लोग मेरे इलाज में मदद कर रहे हैं, उनका मुझे बहुत धन्यवाद देना चाहिए, है ना। ये एक घर है, घर में बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़े लोग हैं, बड़ा भाई कैसा है, छोटा भाई कैसा है, चाचा जी ताया जी सबके कजन वजन सबका अलग अलग व्यवहार है कि नहीं, हम सबको स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं कर लेते। अपना ही तो घर है, करते हैं नहीं करते। बस वैसे ही अपना घर है, बड़े भाई छोटे भाई सब हैं, कोई कैसा है कोई कैसा है, कोई तेज बोलता है कोई धीरे बोलता है, कोई थोड़ा गुस्सा करता है कोई नहीं करता, सबको स्वीकार करना है, सब अपने तो भाई हैं, क्या दिक्कत है। इस भावना को लेकर चलेंगे तो बहुत सुखी रहेंगे। उल्टी सीधी आशाओं से आएंगे तो निराश हो जाएंगे, है ना। और हमेशा जो भी हमारे साथ के भक्त हैं उनके अंदर दोष भी होंगे गुण भी होंगे, हमें अपने फायदे के लिए केवल उनके गुणों को देखना है, अपने फायदे के लिए, उन पे एहसान नहीं करें, अपने फायदे के लिए। जब अच्छाई को देखेंगे तो उत्साहित रहेंगे, बुराई को देखेंगे तो उत्साह कम हो जाएगा। नुकसान किसका होगा? मेरा, है ना। ठीक है, यस माता जी। तब टॉलरेट नहीं करना चाहिए। कोई नॉन डिवोटी हमारे गुरु को क्रिटिसाइज कर रहा है, प्रभुपाद को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो पूरी क्षमता के साथ उसका विरोध करना चाहिए और देखना पड़ेगा सामने वाला व्यक्ति कौन है। अगर आप समझते हैं कि आप में इतनी क्षमता नहीं है कि उसको आप डिफीट कर सकें, तो चुपचाप वहाँ से चले जाइए, ठीक है ना। और आपके अंदर क्षमता है तो आप उसको विरोध कर सकते हैं, तो पूरे उस शक्ति से विरोध कीजिए, तब टॉलरेंट होने की जरूरत नहीं है। कोई हमारा
हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो उसको हम टॉलरेट कर सकते हैं। जो प्रभुपाद के लिए, गुरु जी के लिए कोई गलत बोलेगा तो उसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोलिए। गुरु जी मुझे थोड़ा भागवतम से हाँ बोलिए। थैंक यू।